जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बहुत उदास हो जाते हैं, और घर परिवार है फिर भी, लेकिन आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हो? संगत जी, दिल में बेचैनी सी छा जाती है और ऐसे लगता है कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। कई बार हम बाहर से हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से हम टूटे हुए होते हैं। संगत जी, शायद गुरुजी आप पे कृपा करना चाहते हैं आज के इस सत्संग के द्वारा। ये सत्संग गुरुजी ने आप तक पहुंचाना कोई संयोग नहीं है। कहते हैं कि जब गुरु अपने बच्चों को बुलाते हैं ना, तभी उसके कदम सत्संग तक पहुंचते हैं। हो सकता है आज गुरुजी आपको कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो जिसकी आपको बहुत समय से ज़रूरत थी। इसलिए मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करती हूँ, अगले कुछ मिनटों के लिए अपने मन की सारी टेंशन, तनाव, भाग दौड़ को थोड़ा सा किनारे रख दीजिए। पूरे विश्वास से, प्रेम से गुरुजी को याद कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, परिवार को लेके हो, या फिर नौकरी को लेके हो, या फिर आप बच्चों की पढ़ाई को लेके टेंशन में हो, मन की शांति तो गुरुजी के चरणों में ही आके मिलती है। संगत जी, जो भी परेशानी हो गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए, अब इंसान की शक्ति समाप्त होती है ना, वहाँ से गुरुजी की कृपा काम करना शुरू करती है। आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वो केवल कहानी नहीं है, यह हमें विश्वास, धैर्य, सेवा, शुक्राना और गुरु कृपा की शक्ति का अनुभव कराता है। हो सकता है इस सत्संग की कोई एक बात आपके जीवन में ही आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए संगत जी, पूरे प्रेम, श्रद्धा, विश्वास के साथ एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम प्रेम और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं इस दिव्य सत्संग को। सत्संग हमारे साथ शेयर किया है एक आंटी जी ने, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और बाहर से संगत जी देखने में सब कुछ ठीक लगता था। संगत जी, मेरे पति की नौकरी थी, 2 छोटे बच्चे थे और हम चंडीगढ़ में रहते थे। घर भी अच्छा था, लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसी पीड़ा थी संगत जी, जिसे देखकर पूरा परिवार टूट चुका था। मैं कई सालों से पूरे शरीर में संगत जी, मुझे बहुत भयंकर एलर्जी थी। हाथों पर लाल चकत्ते, गर्दन पर सूजन, चेहरे पर जलन, पीठ पर खुजली और रात भर नींद न आना, ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गई थी। इतनी खुजली होती थी, कभी कभी तो मैं अपने हाथों को रोक ही नहीं पाती थी संगत जी। खुजाते खुजाते पूरी स्किन छिल जाती थी, खून तक निकलने लगता था। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली में, एम्स में, सफदरजंग में, सब जगह दिखाया संगत जी। ये बात है संगत जी 2003 की, जब मुझे ये एलर्जी हुई थी। तो संगत जी, उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, लेकिन संगत जी, किसी ने मुझसे कहा कि ये स्किन की बीमारी है, किसी ने कहा ये एलर्जी है, किसी ने कहा ये आप टेंशन ले रहे हो इसकी वजह से और बढ़ रही है। दवाइयाँ बदलती रही, क्रीमें बदलती रही, पर बीमारी वहीं की वहीं रह गई। आयुर्वेदिक वैद्य के पास गई, होम्योपैथी भी ली, घरेलू नुस्खे भी किए, रिश्तेदारों ने जो बताया सब करके देख लिया, लेकिन राहत कुछ दिनों की आती और फिर वही तकलीफ वापस लौट आती। धीरे धीरे बीमारी से ज़्यादा लोगों की बातें मुझे तोड़ने लगी। कई रिश्तेदार तो संगत जी मेरे हाथ का बना खाना खाने में भी हिचकिचाते थे। कोई कहता पता नहीं छूने से ना फैल जाए, कोई कहता अलग प्लेट में खाना दे दो। हालांकि डॉक्टरों ने कभी नहीं कहा कि यह बीमारी छूने से फैलती है, फिर भी लोगों के डर और गलत फहमियों ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं रसोई में खड़ी होकर रोती थी संगत जी। एक दिन मेरी बेटी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मम्मी क्या मैं भी बड़ी होकर ऐसी ही हो जाऊंगी? बस यह सुनकर संगत जी मैं पूरी रात रोती रही। मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, हर महीने दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था, घर का माहौल उदास रहने लगा था संगत जी, और मैं बहुत परेशान रहने लगी। एक शाम संगत जी, मेरी एक पड़ोस में आंटी हैं, उनके घर पे उनकी बहन आई हुई थी। संगत जी, आंटी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा चेहरा अपनी बहन को दिखाया। धीरे से पूछा कि बेटा बहुत परेशान लग रही हो। मेरी आंखों से संगत जी आंसू बहने लगे। मैंने कहा, आंटी अब तो लगता है कि शायद मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, एक बार
तू मेरे साथ सोमवार को चल, गुरुजी की संगत में बैठना। वहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस शांत मन से बैठना है, अरदास करनी है और जो भी प्रसाद मिले श्रद्धा से ग्रहण करना। मैंने आंटी से पूछा, आंटी कहाँ हैं गुरुजी और मुझे कहाँ आपके साथ चलना है? तो आंटी ने बोला कि दिल्ली में छतरपुर में उन्होंने अपना मंदिर बना रखा है, बड़ा मंदिर गुरुजी के आश्रम के नाम से है, और एक गुड़गांव में रियल इस्टेट में है, तो जहाँ पे भी गुरुजी मिलेंगे हम वहीं पे चलेंगे। संगत जी, वैसे मैं हर जगह जा चुकी थी, तो मैंने आंटी से कहा, आंटी वैसे मैं बहुत जगह इलाज करवा चुकी हूँ, कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो आंटी ने उत्तर दिया, इस बार इलाज बदलना नहीं है, अपना मन बदलो, दवाइयाँ बंद मत करना, लेकिन विश्वास को भी मौका देना। संगत जी, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना और फिर वो भी आंटी के साथ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया, जहाँ मैं जाती वहाँ मुझे लेके जाते गाड़ी से। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड और आंटी हम लोग संगत जी गाड़ी से गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, मैंने पहले ही मना किया हुआ था कि मैं गाड़ी में जब बैठूंगी तो मैं अपना फेस ढक के बैठूंगी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, क्योंकि मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा थी। संगत जी, मैंने मन ही मन जब घर से निकली ना, तो गुरुजी से, भगवान जी से प्रार्थना करके निकली थी कि अगर मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे थोड़ी बहुत उम्मीद लेके जा रही हूँ, अगर कहीं भी मेरे लिए उम्मीद बची है तो मुझे पहुँचा देना। यही सोचकर संगत जी रविवार की रात को हम निकले और संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँच गए अगली सुबह। संगत जी, हमारी किस्मत कह लो या बाई लक कह लो, उस दिन संगत जी बड़े मंदिर में गुरुजी बैठे थे और गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे थे और प्रसाद दे रहे थे। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। संगत जी, उस टाइम पे पता है क्या, मुझे एक आशीर्वाद की ज़रूरत थी। संगत जी, मेरी बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी। संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी की संगत में पहुंची, मेरा मन बहुत भारी था। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है, निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन जैसे ही संगत जी मैं वहाँ पे संगत हॉल में बैठी, अरदास करी और शांत मन से मैं वहाँ बैठी, मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। बहुत सालों बाद उस मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई है जो बिना कुछ कहे भी मेरी तकलीफ़ को समझ रहा है। संगत में बैठ के लोगों ने मुझे बहुत अपमान दिया। संगत जी, वहाँ पे सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि पता नहीं मुझे क्या ही हो गया है। संगत जी, किसी ने मेरी बीमारी के बारे में सवाल नहीं किए, किसी ने मुझे अलग नहीं किया। वहाँ सिर्फ एक मुझे वहाँ पे पूछा गया कि आपको ये क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ये सब चीज़ें नॉर्मल थी संगत जी, लेकिन मैं इन चीज़ों को शुरू से फेस करती आ रही हूँ, तो मुझे अटपटा नहीं लगा। लेकिन संगत जी, कुछ संगत ऐसी भी थी वहाँ पे जिन्होंने मुझे अलग नहीं किया, मेरे बारे में सवाल भी नहीं किए, पर मुझे एक बहन की तरह देखा, एक ऐसे इंसान की तरह जिसे सहारे की ज़रूरत है। संगत जी, गुरुजी का प्रसाद मैंने ग्रहण किया। गुरुजी का प्रसाद उस टाइम संगत जी लाइन लगकर लंगर हॉल में मिलता था, और गुरुजी जो है प्रसाद अपने हाथ से देते थे। उसी में जो सत्संग हॉल है वहाँ पे गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, कड़ाई प्रसाद होता था, और संगत जी गुरुजी ने मुझे वो प्रसाद दिया। संगत जी, गुरुजी ने प्रसाद तो दिया, लेकिन गुरुजी ने एक चीज़ बोली कि इस प्रसाद को यहीं पे बैठ के खा, घर मत लेके जा, ये दवाई है, और जो तेरे हाथ पे चिकनाई लगी है उसको अपनी पूरी बॉडी पे रगड़ ले। संगत जी, मैंने सोचा ये चिकनाई तो बिल्कुल थोड़ी सी है, इसको कैसे अपनी बॉडी पे रगड़ूं। फिर जो आंटी थी उन्होंने कहा कि अपने हाथ को पूरी बॉडी पे रगड़ ले। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया जैसे उन्होंने बताया, और डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, और वो डॉक्टरों की सलाह संगत जी मैं मानती रही। अब मेरे भीतर संगत जी डर कम हो गया था, मैं हर सोमवार संगत में जाने लगी। धीरे धीरे संगत जी मेरा मन स्थिर होने लगा, नींद भी बेहतर आने लगी, और खुजली जो बहुत तेज़ होती थी वो कम महसूस होने लगी। हर सोमवार गुरुजी मुझसे पूछते कि की होया, आराम है। संगत जी, जो घाव खुजलाने से बन जाते थे वो भरने लगे। मैंने कहा गुरुजी बस कृपा है। और संगत जी, मैं 4 हफ्ते गई थी, यानी कि 4 सोमवार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, और अपने पति को लेके गई थी। पहली बार में तो आंटी गई थी, लेकिन उसके बाद मैं अपने पति के साथ जाने लगी। कुछ हफ्तों बाद संगत जी मैंने अपने पति से कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा हफ्ता था संगत जी शायद। ये सुनकर संगत जी मेरी आंखें भर आई और मैं
इतने लंबे समय के बाद अपने चेहरे को शीशे में देख रही थी एक उम्मीद से। फिर एक दिन संगत जी मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी आप पहले जैसी मुस्कुराने लगी हो। यह सुनकर संगत जी मैं अपनी बेटी को सीने लगा लिया और जैसे लगा सालों बाद मेरे घर में फिर से रोशनी लौट आई हो। समय बीतता गया, बीमारी पूरी तरह एक दिन में नहीं गई, लेकिन इसका असर बहुत कम हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि संगत जी मैं टूटी नहीं, और मैं वह जान गई थी कि इलाज के साथ साथ मन का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान डर से निकलता है तो शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। और आज भी जब मैं उस दौर को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के होते हैं। मैं संगत जी मुझे सिर्फ दवा नहीं मिली, मुझे हिम्मत मिली, मुझे सिर्फ राहत नहीं मिली, जीने का भरोसा मिला। संगत जी यही थी मेरा जीवन की कहानी जो मैंने आपको बताई, जैसे मैं गुरु जी से मिली। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग था जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी अब शेयर करते हैं अगला सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी कहानी 2017 की है। एक छोटा सा परिवार है संगत जी हमारा, मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति। ज़िंदगी की कमाई जोड़ जोड़ के संगत जी हमने एक घर बनवाया था। कितनी ही रातें संगत जी उस घर में हमने अच्छे से हंसी खुशी बच्चों के साथ निकाली। छोटी छोटी इच्छाएं छोड़ दी थी संगत जी ताकि ईंट सीमेंट और सरिया खरीद सके। बच्चों की फिजूल खर्च बंद कर दिया था, त्योहार सादगी से मनाए। बस एक सपना था कि अपना नया घर हो। आखिरकार संगत जी नया घर बनकर तैयार होने लगा। अब बारी थी पुराने घर को तोड़ने की, वही पुराना मकान जिसमें हमने बहुत टाइम बिताया। मजदूर दीवारें तोड़ रहे थे, छत उतारी जा रही थी और जगह जगह लोहे के सरिये बाहर निकले हुए थे। सुबह संगत जी मैं अपने मेरे जो पति हैं वो बाज़ार चले गए थे किसी काम से। बच्चे स्कूल में थे और जो मज़दूर लगे हुए थे वो चाय पीने के लिए बाहर गए थे। मैंने सोचा चलो एक बार जाकर देख लूँ काम कहाँ तक पहुँचा है। पुराने घर में धीरे धीरे चल रही थी मैं, चारों तरफ मलबा फैला हुआ था। अचानक मेरा पैर एक ईंट के टुकड़े पर फिसल गया और अगले ही पल संगत जी मैं बहुत ज़ोर से गिरी। नीचे निकला हुआ लोहे का तेज सरिया मेरे पैर के आर पार हो गया। मेरे मुंह से दर्द की चीख निकल गई, पूरा शरीर कांपने लगा और मैं उठना चाहती थी लेकिन पैर हिलाते ही दर्द बहुत ज़्यादा। आसपास कोई नहीं था सुनने वाला। मैं बार बार आवाज़ लगा रही थी, बचाओ कोई है। कुछ ही मिनटों बाद एक मज़दूर वापस लौटा। उसने ये दृश्य देखा और उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत दूसरे मज़दूरों को बुलाया। बहुत सावधानी से मुझे संभाला। किसी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन देर होती देख मज़दूर ने पास के ही अस्पताल में ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने एक्सरे किया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, सरिया गहराई तक गया है, तुरंत ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। मेरे पति घबरा गए। हॉस्पिटल पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू थे। ऑपरेशन हुआ, काफ़ी मशक्क़त के बाद सरिया निकाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा अब सबसे ज़रूरी बात है कि घाव में कोई इन्फेक्शन, समय पर दवा, ड्रेसिंग और पूरा आराम करना होगा। घर लौटने के बाद संगत जी कई दिनों तक मैं चल भी नहीं पाई। हर ड्रेसिंग के समय दर्द से मेरी आंखों से आंसू निकल पाते। पति मेरे मन ही मन सोचते, इतनी मेहनत से घर बनाया और गृह प्रवेश से पहले ही इतनी बड़ी परीक्षा आ गई। लेकिन उन्हें क्या पता था संगत जी कि ये परीक्षा हमारे जीवन की एक नई आध्यात्मिक शुरुआत का कारण बनने वाली थी। संगत जी जब जो हमारा पुराना घर था वो बहुत ज़्यादा किरकिरा गया था, उसे तोड़ना ज़रूरी था। संगत जी ऑपरेशन करके सरिया तो निकाल दिया गया, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। शुरुआत में डॉक्टरों ने कहा घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा, पर दिन बीतते गए दर्द कम होने की बजाय बढ़ता गया। ड्रेसिंग होती, दवाइयाँ चलती, इंजेक्शन लगते, लेकिन घाव वैसा ही बना रहा। करीब 2 हफ्ते बाद संगत जी मेरे पैर में बहुत तेज सूजन आ गई। घाव के आसपास की जो स्किन है लाल पड़ने लगी, हल्का हल्का बुखार भी रहने लगा। चलना तो दूर, पैर नीचे लटकाना भी मुश्किल हो गया था। मेरे पति ने फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने जांच की और कहा घाव में इन्फेक्शन बढ़ गया है, अब इन्हें भर्ती करना पड़ेगा ताकि लगातार इलाज और निगरानी रखी जा सके। ये सुनते ही मेरे पति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस नए घर में खुशियाँ मनाने का सपना था वही हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। संगत जी मैं हॉस्पिटल में लेटती रहती और बार बार एक ही बात कहती, हे भगवान मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जल्दी ठीक कर दो। दिन रात एंटीबायोटिक दवाइयाँ चल रही थी। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि इन्फेक्शन को रोक लिया जाए। एक दिन संगत जी बड़े डॉक्टर आए। संगत जी मेरे पति को बिल्कुल अलग बुलाकर गंभीर स्वर में कहा, हम इलाज पूरी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन
इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक ना फैल जाए। आप हिम्मत रखिए, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। यह सुनकर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम संगत जी मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि बहन की हालत तो बहुत ख़राब है। उनकी आंखें भी नम हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने अपने बैग में से एक छोटी सी बोतल निकाली। उन्होंने कहा, भाई मैं आज बड़े मंदिर नहीं ले जा सकता था, इसलिए वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आया हूँ। इसे श्रद्धा से अपनी पत्नी को थोड़ा थोड़ा पिलाना। डॉक्टरों का इलाज जैसे चल रहा है वैसे चलने दो और मन में गुरुजी का नाम लेते रहो। मेरे पति ने दोनों हाथों से वह बोतल ली और आंखों से लगा ली। उस रात पहली बार उन्होंने मुझे दवाइयों के साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में जल प्रसाद देना शुरू किया। मेरी आंखें बंद थी और मन ही मन गुरुजी का स्मरण मैं कर रही थी, क्योंकि वो जो मेरे पति के जो दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया था आके कि आपको गुरुजी का ही मंत्र जाप करना है। तो संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, डॉक्टरों की दवाइयाँ चल रही थी, ड्रेसिंग चल रही थी, श्रद्धा से थोड़ा सा जल प्रसाद मैं रोज़ ले रही थी। लगभग संगत जी 3 हफ्ते तक ये चलता रहा। धीरे धीरे डॉक्टरों ने कहा सूजन कम होने लगी है, घाव पहले की तुलना में साफ दिखने लगे हैं, इन्फेक्शन के संकेत भी घटने लगे। डॉक्टरों ने कहा अच्छी बात तो यह है कि अब शरीर का इलाज बेहतर जवाब दे रहा है, इसी तरह दवाइयों और देखभाल जारी रखनी है। मेरे पति ने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद संगत जी मेरे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अब घर पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवाइयाँ, ड्रेसिंग और आराम जारी था। साथ ही मैं रोज़ श्रद्धा से थोड़ा सा जल प्रसाद ग्रहण करती, गुरुजी का नाम जपती और बचा हुआ जल प्रसाद बहुत श्रद्धा से अपने घाव के आसपास हल्के से लगाती। समय के साथ साथ संगत जी घाव भरने लगा। कुछ ही हफ्तों के बाद संगत जी मैं सहारे से चलने लगी, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और जब मैं पहली बार बिना सहारे कुछ कदम चली तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं मुस्कुराकर मैंने अपने पति से कहा, डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन इस कठिन समय में गुरुजी के नाम ने मुझे बहुत हिम्मत दी। अगर मैं हिम्मत छोड़ देती तो शायद इतनी मजबूती से यह समय नहीं निकाल पाती। उस दिन संगत जी पूरे परिवार ने सिर झुकाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया। जब दवा और दुआ साथ चलती है तो इंसान मुश्किल समय में भी लड़ने की ताकत रखता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था मेरा सत्संग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी करते हैं अगले सत्संग को, जिसमें एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अक्टूबर 2020 में जुड़ी थी। मेरी एक फ्रेंड के थ्रू गुरुजी पर मुझे बहुत विश्वास है। मैं पहले सत्संग में सुना चुकी हूँ। संगत जी मैं पहले सत्संग सुनती थी तो संगत जी के सत्संग में वो बताते थे कि उनकी छोटी छोटी बातें भी पूरी हो जाती हैं। मैं सोचती थी ऐसा थोड़ी होता है कि इतनी छोटी बात भी आप गुरुजी से बोलोगे और वो मान जाएंगे, फिर ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मुझे रोज़ मैसेज आते थे शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है। फिर मैंने गुरुजी से कहा मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि कैसे करूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि कैसे करूँ। फिर मैंने संगत जी शुक्राने सत्संग मेरे आगे आने लगे और उन्हीं के संगत जी मैंने शुक्राने सुने और आंटी जी ने एक ने बताया कि शुक्राने जो हैं शेयर कैसे करने हैं। शुक्राना गुरुजी, आपके आगे अरदास है आपकी बेटी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो दूर कर देना, और गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करना और मुझे बहुत कामयाबी देना लाइफ में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ दिन पहले मेरी आंख में ना एक छोटा सा खून का धब्बा दिखाई देने लगा। संगत जी कुछ देर बाद वह खून का धब्बा मेरी आधी आंख तक फैल गया था। मेरी बेटी ने आंख में जल प्रसाद की 2 बूंदें डाली और संगत जी मैंने अपने अंकल जी के साथ डॉक्टर को दिखा के आई। संगत जी शाम को दिखाने गई, डॉक्टर साहब ने मेरी दोनों आंखें चेक की। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरी बाईं आंख की नस फट गई है, इसी वजह से आंख में खून जम गया है। संगत जी उन्होंने आंख में दवाई डालने के लिए दी। दवाई डालने के साथ साथ मेरी बेटी ने आंख में जल प्रसाद भी डाला। संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था, एक आंटी ने सत्संग में बताया था कि उनकी बेटी की आंख में कुछ लाल सा हो रहा था, तो वह डॉक्टरों को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बताया कि मोतियाबिंद हो गया है। फिर वो आंटी उनके बेटे की आंख में रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद डालने लगी तो उनके बेटे की आंख ठीक हो गई। गुरुजी ने ये सत्संग सुना के मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया था।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के पाँच चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज के वचनों का मैं पालन करती हूँ और गुरुजी महाराज के वचन मैं सोनू अंकल के सत्संग में सुनती हूँ। वहाँ से मैं गुरुजी महाराज जी के वचन मेरे पास आते हैं और संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं, तू मेरी धी है, 100 कदम चलकर मैं तेरी तरफ आऊँगा, तू 100 कदम मेरी तरफ बढ़ा। संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ही वो छत्र छाया है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 2020 में मिली थी, बल्कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत सत्संग हुए। गुरुजी ने हमको मनाली की ट्रिप ब्लेस की और संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से मनाली घुमाया। लेकिन संगत जी, मनाली का पानी ख़राब था, उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। फिर संगत जी, मैं वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से संगत जी हमें बीच में ही वापस आना पड़ा। मेरे शरीर में बहुत दिक्कत परेशानी चल रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी आगे बढ़ाती हूँ। और संगत जी, जब मैं घर पे आई तो मैंने वहाँ पे देखा कि जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये पानी का इन्फेक्शन आपको हो गया था, लेकिन आप दवाइयाँ लोगे तो ठीक हो जाओगे। संगत जी, मैंने दवाइयाँ तो ली ही, साथ में मैं जब नहाती थी ना संगत जी, तो अपने टब में गुरुजी का जल प्रसाद डाल लेती थी और संगत जी उसी पानी से मैं नहाती थी। तो आज मेरी एलर्जी जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी मैं अपना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर। संगत जी, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और हमें कोई भी बच्चा नहीं था। इसी से संगत जी परेशान होकर मैं और मेरे पति ने हमने सोचा कि हम इंडिया में रहें या बाहर जाएं। संगत जी, हम सबसे पूछते थे, आसपास वालों से, साथ वालों से, जिनके बच्चे होते थे उनके लिए हम खुश होते थे, लेकिन हमारे आंसू नहीं रुकते थे। तो हमने संगत जी बाहर जाना क्या रास्ता ढूंढा। हमें ऑस्ट्रेलिया जाना था और संगत जी वहाँ के लिए हमें स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके आगे स्टडी के इनरोल करके मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ चले गए। वहाँ ज़िंदगी आसान नहीं थी, बहुत परेशानियाँ झेली संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं भी ऑस्ट्रेलिया चली गई और संगत जी ज़िंदगी चलती रही। मैं गुरुजी से जनवरी 2020 में जुड़ी थी। पहले मैंने गुरुजी को सत्संग करते संगत जी, ऐसे मैं सोचती थी सत्संग होता क्या है, कोई गुरु बैठ के बोलता होगा उसको सत्संग कहते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा सत्संग है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको आप बता रहे हो। ये कोई सत्संग थोड़ी होता है, ये तो आपकी अपनी बातें बता रहे हो। संगत जी, ये चीज़ें मुझे बहुत अटपटी लगी। पर जब मैंने संगत की सत्संग सुने तो मुझे समझ में आया कि ये गुरुजी की कृपाओं का बखान है, जो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं कि गुरुजी ने हमें क्या दिया, गुरुजी ने हमें क्या नहीं दिया, सब चीज़ें लोग जो हैं अपना बताने लगे। संगत जी, इसी को सत्संग बोलते हैं और मैं फिर ये अपने सत्संग करने लगी। संगत जी, गुरुजी को महाराज का बहुत 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 सारा धन्यवाद, जो गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस करी। और संगत जी, अब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं हम, और हमारा एक प्यारा सा बेबी भी है और बहुत अच्छा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 सारा शुक्राना। और संगत जी, मेरी एक बेटी है और वो बेटी मेरी इंडिया में रहती है, क्योंकि उसको दादा दादा के साथ रहना होता है। और जो मेरा बेटा है वो जो है हमारे साथ अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है, बट धीरे धीरे हम बेटी को भी ऑस्ट्रेलिया में ले आएंगे। और संगत जी, हमारी शादी को अभी 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब हमारी शादी को 6 साल हुए थे तब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद, जो आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है,
तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आपसे बस यही प्रार्थना है कि अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना, क्योंकि आपकी संगत आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आप पे ही विश्वास करती है, और आप पे इतना विश्वास, अटूट विश्वास करती है, और आप उसके विश्वास को टूटने नहीं देते हो गुरु जी महाराज। यही आपकी कृपा है और हमें आपकी कृपा के नीचे रहना है गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी संगत के साथ बने रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही ब्लेस करें गुरु जी आपको। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कोशिश करा कीजिए कि जितना हो सके गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में।